हरे कृष्णा। भगवान के अवतारों में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार। ये दिव्य कथा मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। परीक्षित जी का पूछना यही था कि हे गोस्वामी, आप कृपा करके बताइए कि भगवान इतना कष्ट क्यों उठाए मत्स्य अवतार लेकर। उनको तो बहुत कष्ट हुआ होगा। उनका प्रयोजन क्या था ये अवतार लेने का, सो आप विस्तार से कहिए। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा के रात्रि में निद्रा में रहते हुए प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल में डूब गए। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया था। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। चासुस मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जल पान के द्वारा जीवन को बनाए रखकर तपस्या की। इस कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुआ। भगवान की कृपा से उसे मनु का पद प्राप्त हुआ। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था, तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली प्रकट हो गई। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि के जल के साथ ही उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हो, जहाँ पर अन्य जलचर है जो मुझे मार सकते हैं। मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ। राजा सत्यव्रत ने यह जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। उस मछली को कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जल पात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आया। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जल पात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ, अतएव कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ हो गई। जब मछली ने कहा, हे राजा, यह जलाशय मेरे लिए सुख निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया करके और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। तब मछली ने कहा, हे राजन, मैं विराट जलचर हूँ और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखें जो कभी नहीं घटे। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आया।
किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर है जो मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। मत्स्य स्वरूप भगवान से इस मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर दिया है। इससे पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा है था और न ही सुना था। हे प्रभु, आप निश्चय ही भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य हैं। अतएव मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतएव हे प्रभु, मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ कि जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा हैं। अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुँचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुवः तथा स्वः ये तीनों लोक बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। जब तीनों लोक जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियाँ एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद लोगे। तब सप्तर्षियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। तब ज्यों ही नाव तेज हवा में डगमगाने लगा तो उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सिंह में बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूँगा। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूँगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूँगा और मुझ परम ब्रह्मा की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान दे गए थे। संत सदृश राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तत्पश्चात विशाल बादलों की झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ कर दिया
ज्यों ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया त्यों ही उसे अपनी ओर आती हुई एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु सदृश ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। उन संत सदृश ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। जब राजा भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। इस मछली के एक सिंह था और वह 80 लाख मील लंबी थी। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सिंह में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्टमय बद्ध जीवन में रह रहे हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। मैं उन भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। इस संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है। बद्ध जीव मतलब मनुष्य। मनुष्य बद्ध जीव है, बंधा हुआ है, हर एक से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भक्ति करके, भगवान का ध्यान करके अपनी बद्ध जीव को सुखमय बना सकता है, जिनसे केवल कष्ट ही मिलते हैं। किंतु भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हे मेरे गुरु, मेरे हृदय के भीतर की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दें। ऐसा विचार राजा अपने मन में कर रहा है, भगवान से विनती कर रहा है। भव बंधन से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा मल छुड़ाकर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय भगवान हमारे पास गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। न तो सारे देवता, न तथाकथित गुरु, न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। अतएव मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूँ। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते, वे किसी न किसी धूर्त या मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतएव हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। तथाकथित भौतिकवादी गुरु अपने भौतिकवादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्रिय तृप्ति के विषय में उपदेश देता है और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक संसार में पड़े रहते हैं। किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र, नियंता, परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के दाता तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं, किंतु हृदय में बसी कामेच्छाओं के कारण पूर्ण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। हे परमेश्वर, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उपदेशों से जीवन के प्रयोजन को
प्रकट करते हुए आप कृपया मेरे हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बतलाइए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की तो उसको बाढ़ के जल में विचरते हुए भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर जाना जाता है। इसके साथ ही भगवान ने पुराणों तथा संहिताओं में पाए जाने वाले उपदेश भी बतलाए। भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य के विषय में कोई संशय ही नहीं रहा। पिछली बाढ़ के अंत तक भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा और ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया है। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन के फलों से छुटकारा पा जाता है। नमस्कार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनता है उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होती है और वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया जिसने ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस लाकर दे दिया और राजा सत्यव्रत तथा महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार कह समझाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।